Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 20, which is prepositions. अब prepositions क्या होते हैं? ठीक है, तो हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है प्री, दूसरा है पोजीशन. मतलब प्री एंड पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है जगह और प्री मतलब होता है पहले. ठीक है ना, तो जो जगह होती है उससे पहले. ठीक है ना. नाउ प्रेपोजिशन हम कब यूज़ लेते हैं? जब हमें कोई भी सेंटेंस है उसका सही मीनिंग बताना होता है. जैसे कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड जब सेंटेंस की इंफॉर्मेशन हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से नहीं मिलती है तब हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं उन सेंटेंस को आपस में, उन वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए. ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए. ठीक है, जैसे कि ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. मतलब हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए, हाँ, मील से पहले एंड मील के बाद में. तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर क्या है? यहाँ बिफोर एंड आफ्टर आपके प्रपोजिशन है जो उस सेंटेंस का मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, जो आप कहना चाहते हो. नाउ द सेकेंड वन इज बॉय जम्प्स इनटू द पूल. मतलब अब हम ये भी लिख सकते थे द बॉय जम्प्स डैश द बॉय जम्प्स द पूल. ठीक है, क्योंकि द बॉय तो क्या हो गया? सब्जेक्ट. जम्प्स क्या है यहाँ पे? वर्ब. एंड द पूल क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट. तो हमें सब्जेक्ट में, हमें सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है बनाने के लिए, जैसा हमने पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट जब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के भी उस सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पाते तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन का. तो वो क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है किसकी? बॉय की, कि वो किस तरह जंप करा. द बॉय जंप इनटू द पूल. मतलब बॉय पूल के अंदर कूदा या ऊपर कूदा, ये वो बता रहा है. तो इसमें क्या है? जो बॉय है वो इनटू द पूल मतलब पूल के अंदर. तो ये क्या है? उसकी प्री पोजीशन बता रहा है. बॉय की पोजीशन बता रहा है ना, इनटू. कहाँ पर है वो? पूल के अंदर. नाउ द थर्ड सेंटेंस, एन अर्थक्वेक मेड द बुक्स फॉल ऑफ द शेल्फ. नाउ एक शेल्फ में क्या रखी थी? बुक रखी थी. ठीक है, और अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ? वो सारी बुक्स नीचे शेल्फ से गिर गई. अब फॉल ऑफ द शेल्फ हमने क्यों लगाया? बिकॉज वो कहाँ से गिरी हैं? शेल्फ से नीचे गिरी हैं. अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते थे द अर्थक्वेक मेड द बुक फॉल द शेल्फ. इसका मतलब होगा कि शेल्फ ही गिरा दी उसने, राइट. बट फॉल ऑफ द शेल्फ मतलब शेल्फ पे से गिरा दी उसने अर्थक्वेक की वजह से. ठीक है. नाउ what information do the highlighted words give about these image pictures? Now ये जो highlighted words हैं वो आपको क्या information देते हैं इन pictures के? The words before, after, into and off in the above sentence tell us how different things in the picture are connected with each other. ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि ये जो पिक्चर में चीज़ें दे रखी हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं. ठीक है. Such words are called preposition as they are placed before noun or pronoun. और वो कहाँ पे लगाए जाते हैं? हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगाए जाते हैं. ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, कि prepositions हम कब लगाएंगे? जब हमें नाउन और प्रोनाउन से पहले उनकी ज़रूरत हो. ठीक है. अदर एग्जाम्पल्स आर हु इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर. हु इज़ हाइडिंग द डोर, इसका मतलब क्या होगा? कि कौन डोर को छुपा रहा है. बट हु इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर मतलब कौन है जो डोर के पीछे छुप रहा है, राइट. ये क्या है? बिल्कुल ही मीनिंग चेंज कर देता है. वी कैन सेट द चेयर
हर। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग हुआ नहीं। वी कैन सिट ऑन द चेयर, मतलब हम चेयर पे कहाँ बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर हम बैठ सकते हैं, और बिसाइड हर मतलब उसके साइड में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, नाउ एक्सरसाइज, fill in the blanks with suitable prepositions. ना हमें इन सेंटेंस का मीनिंगफुल प्रपोजिशन देखकर हमें इसमें फिल आउट करना है। फर्स्ट क्या है, आर यू हैप्पी डैश योर मार्क्स, क्या तुम अपने मार्क्स से खुश हो। सो हम क्या लिख सकते हैं, आर यू हैप्पी ऑन योर मार्क्स, नहीं, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर बैठना। आर यू हैप्पी इन योर मार्क्स, नहीं। आर यू हैप्पी विद योर मार्क्स, क्या तुम अपने मार्क्स से खुश हो। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आर यू हैप्पी विद योर मार्क्स, सॉरी। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज माई बाइसिकल इज सिमिलर डैश टीना, माई बाइसाइकिल इज सिमिलर टू टीना। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा वर्ड किस तरह का प्रपोजिशन लेगा, और ये कब आएगा आपको, जब आप बहुत सारी रीडिंग करेंगे। प्रपोजिशन, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जितना पढ़ेंगे बुक्स को उतना आपको समझ में आएगा। जैसे कि हिंदी हमें कैसे समझ में आती है, बोलकर और पढ़कर। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें नए नए वर्ड्स पता चलते हैं और हमें वो याद हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज होती है जो जितना आप बोलेंगे और जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपको समझ में आएगी और आपको याद होगी। ठीक है, तो हम सिमिलर के साथ क्या लगाएंगे, टू। ठीक है, कि मेरी जो बाईसाइकिल है वो कैसी है, टीना की बाईसाइकिल की जैसी है। नाउ आई एम एक्साइटेड डैश द ट्रिक, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिक के लिए। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिक, मैं इस ट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मतलब अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट इज़ योर टाउन फेमस, तो फेमस फॉर लेता है कि आपका टाउन किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जीसस इज़ वेरी डिफरेंट, डिफरेंट क्या लेता है, हमेशा फ्रॉम लेता है। डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, मतलब जो सॉरी जेस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, तो जेस है वो कैसा है, बहुत अलग है अपनी बहन से। ठीक है, नाउ prepositions can categorized according to their position with respect to the noun or pronoun in the sentence. Okay, and the one you study you will study in this chapter are preposition of place, time and moment. Now हम prepositions को positions के हिसाब से क्या है with respect to noun and pronoun अलग अलग कर देते हैं, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, preposition of place, preposition of time and preposition of moment. Okay, now first हम क्या पढ़ रहे हैं, preposition of place. Okay, तो places क्या होती हैं, जगह। तो हम कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं वो प्लेस के लिए यूज़ में लेंगे, वो हैं इन, ऑन, बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, between and opposite, next to, etc. are places of are prepositions of places as they tell us about the position of the noun in the sentence with respect to its other component. Now ये सब क्या है, हमें वर्ड्स बताते हैं कि हमारा जो हमारा नाउन है वो कहाँ पे रखा हुआ है दूसरे किसी भी नाउन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैं एक टेबल और एक बुक लेती हूँ, तो हम क्या जनरली हम क्या बोलते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल के ऊपर रखी है। अगर वो टेबल के नीचे है तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। अब टेबल में एक डोर है तो क्या बोलूँगी मैं, इनटू द डोर, वो डोर के अंदर रखी है। अब अगर मैं किसी कबर्ड में रख देती हूँ वो बुक,
तो मैं क्या बोलूँगी उसमें कि सॉरी, मैं किसी दरवाजे के पीछे रख देती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि वो दरवाजे के पीछे, मतलब बिहाइंड द डोर। ठीक है, अगर किसी बोर्ड के सामने रखिए तो मैं क्या बोलूँगी, इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। तो ये क्या है, आपको उस चीज़ की जगह बता रहे हैं किसी और नाउन के तहत। तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि आप प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन से प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ योर शूज़ अंडर द बेड, मतलब मैंने तुम्हारे जूते कहाँ देखे, बेड के नीचे। तो वो शूज़ की जगह बता रहा है, इसलिए हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का नाम रखा है इसमें। ठीक है, अंडर को हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में रखा है। नाउ द पार्क नियर द लेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो लेक के पास जो पार्क है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो वो भी क्या है, पार्क की जगह बता रहा है, क्या वो कहाँ पर है, लेक के पास है। तो ये भी क्या है, आपका प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, नाउ बी एक्सरसाइज, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ जो आपके बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है। पहला क्या है, फादर ऑलवेज कीप्स हिज पेपर डैश द डोर। तो वो कहाँ रखते हैं, फादर हमेशा पेपर्स को कहाँ रखते हैं, डोर के अंदर ही रखेंगे। डोर के पीछे, नीचे, ऊपर तो कहीं नहीं रखेंगे। कहाँ रखते हैं हम, डोर के अंदर चीज़ें रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन द डोर। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज कांट यू रीड द राइटिंग डैश द वॉल। तो क्या तुम वो चीज़ नहीं पढ़ सकते हो जो वॉल पर लिखी है। तो वॉल पर लिखी है मतलब वॉल बिसाइड तो आएगा नहीं, बिसाइड का मतलब तो होता है साइड में। इन आएगा नहीं क्योंकि इनका मतलब होता है अंदर। नियर मतलब वॉल के पास में, वो भी नहीं आएगा। ओवर मतलब वॉल के ऊपर की तरफ, वो भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, कांट यू रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब वॉल के ऊपर जो लिखी है। यस, एंड थर्ड वन इज द स्कूल इज बिसाइड द पार्क, मतलब जो स्कूल है बिल्कुल बाजू में है, किसके, पार्क में। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा बिसाइड। एंड द नेक्स्ट वन इज देयर इज एन ओल्ड फोर्ट नियर द ड्राइड अप वेल। तो यहाँ पे आएगा नियर। ठीक है, सो थर्ड वाले में आएगा बिसाइड एंड द फोर्थ वन इज नियर। ओके, now the fifth one is the horse jumped easily dash the hurdle। तो इसमें आएगा over the hurdle। ओके, वो आसानी से उसके ऊपर से कूद गया। ठीक है, हर्डल मतलब होता है कोई रुकावट आती है ना हमारे रास्ते में, वो। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। वर्ड सच एज जो टाइम बताते हैं प्रपोजिशन। ओके, जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये सब क्या है, आपको पोजीशन ऑफ टाइम बता रहे हैं। जैसे कि द लास्ट ट्रेन लीव्स एट। जब भी हम 10:30 या कोई भी टाइम देते हैं तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे ना। माई बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त, मतलब मेरा बर्थडे अगस्त की मंथ में है, इसलिए हमने क्या लगाया, इन लगाया। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, महीने के अंदर आ रहा है। नाउ लेट्स सी द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन ऑफ टाइम वी यूज। हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम वो पढ़ेंगे। अब हम इन कब यूज़ करते हैं, जब हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी हो, कि जैसे वीक, मंथ और ईयर। टाइम ऑफ डे, जैसे कि इवनिंग और मॉर्निंग। इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस इन 1947। तो हम इधर ईयर के बारे में बात करें इसलिए हमने इन लगाया। देयर वर सेलिब्रेशंस इन द इवनिंग बिफोर द इवेंट। और उस टाइम इवनिंग में सेलिब्रेशन होते थे इवेंट से पहले। ठीक है, तो भी हमने इवनिंग या मॉर्निंग के साथ में क्या लगाया है, इन लगाया है। ठीक है, नाउ ऑन हम तभी लगाएंगे जब हमें डेट लगानी है। जैसे कि इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947। अगर हम 15th ऑफ अगस्त नहीं लगाते तो हम इन ही यूज़ करते। ठीक है,
तो जब भी डेट हम लोग यूज़ करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ऑन। एट मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे कि 10:30 11 AM, कोई भी टाइम हमें दे रखा है, जैसे कि इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस एट मिडनाइट, मतलब रात को मिली थी। तो मिडनाइट क्या है, 12 बजे होते हैं ना, रात के 12 बजते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मिडनाइट। ऑन 15 August 1947, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है इसमें, इसलिए हमने एट लगाया। नाउ सी, circle the preposition of time in the following sentences. Put a tick against the sentence if prepositions are correctly used. Now आपको क्या करना है, टिक लगाना है जो सही है और बताना है कि वो सही तरह से यूज़ करे हैं या नहीं। We get up in the morning. अब जब भी हम मॉर्निंग, इवनिंग या फिर किसी एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वीक, मंथ या ईयर, तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा था, तो ये क्या है आपका सही है। नाउ सेकंड वन इज द मूवी स्टार्स डैश इन 2 PM शार्प। तो जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, एट। द मूवी स्टार्ट्स एट 2 PM शार्प, तो ये आपका गलत है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज माई पेरेंट्स वर मैरिड इन 1956। नो, अगर यहाँ पे कोई डेट होती तो हम क्या लगाते, ऑन, बट यहाँ पे सिर्फ ईयर है, इसलिए हमने क्या लगाया, इन, ठीक है। नाउ हमने सारे पोजीशन ऑफ टाइम को सर्कल भी कर दिया, राइट। यस, तो पहले हमने सभी प्रपोजिशन ऑफ टाइम को मार्क कर दिया सर्कल से। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, एंड हमने सेकेंड वन में इनकी जगह क्या लगाना है, एट, एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज माई फ्रेंड्स अराइव्ड बिसाइड मी। तो ये गलत है, ये क्या है आपका, गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, माई फ्रेंड अराइव्ड बिफोर मी, ओके, मुझसे पहले वो आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर, ओके। सो ये चीज़ आपका समझ में आ गई, ये क्या है आपका, गलत होगा। द मील्स आर सर्व्ड ओनली एट फिक्स टाइम, तो ये भी क्या है, सही, कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ क्या है, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चलना फिरना, ये होता है मूवमेंट। अब इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्रॉस, डाउन, इनटू, ऑफ, और टू, दो, टू, फॉर, फ्रॉम, टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब तुम्हारी तरफ चलना, ठीक है, अपनी तरफ चलना, तो ये सब होते हैं मूवमेंट्स के लिए यूज़ में आते हैं। दे टेल्स मोर अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द सेंटेंस। तो ये क्या बताते हैं, उस मूवमेंट के बारे में बताते हैं, उस नाउन और प्रोनाउन के। फॉर एग्जाम्पल, द मंकी लेप्ड ऑन टू द रैम्प, मतलब मंकी ने क्या करा, एक रैम्प के ऊपर छलांग लगाई, मतलब उसके ऊपर चढ़ गया वो। एंड द फ्लाइट टू स्लैश फ्रॉम रोम इज़ ऑन टाइम, मतलब जो फ्लाइट है रोम के लिए, ठीक है, रोम से या फिर रोम के लिए, वो क्या है, टाइम पर है। तो ये क्या है, आपके प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द बॉक्सेस। इन फिल इन द ब्लैंक्स में मत जाना, ये गलत भी हो सकते हैं, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज द ट्रेन वेंट डैश द टनल, तो ट्रेन कहाँ से चली गई, टनल से पास हो गई, मतलब द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, मतलब वो टनल के अंदर से गुजर गई, ठीक है। टनल क्या होता है, सुरंग होती है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज गो डैश द ब्रिज टू रीच द कैफे, तुम ब्रिज के उस तरफ जाओ, कहाँ पे जाने के लिए, कैफे तक जाने के लिए। सो हम क्या लिखेंगे, गो अक्रॉस द ब्रिज, मतलब एक पार से किसी चीज़ के दूसरे पार जाना, तो इसलिए हमने क्या लगाया, हमने लगाया अक्रॉस, ठीक है, ये आएगा अक्रॉस। पहले वाले में आएगा दो,
ठीक है. Now third one is she hurt her leg when she fell dash the stairs. तो fell down the stairs मतलब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई. ठीक है, down the stairs. Now fourth, and the fourth one is keep going dash the canal for another 300 years or so. 300 meters or so. मतलब आप कैनल के साथ साथ ही चलते जाओ, मतलब कीप गोइंग अलोंग. ओके. एंड द मतलब अलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ साथ चलना. जैसे हम कभी कभी क्या होता है, कुछ रोड ट्रेन के साथ में बने होते हैं तो हम ट्रेन के साथ में चलते हैं ना अपनी गाड़ी पे, वैसे ही. नाउ द फिफ्थ वन इज गो डैश अहेड टिल यू रीच द पोस्ट ऑफिस. आपको कहाँ जाना है? बिल्कुल सीधा जाना है. गो स्ट्रेट अहेड. ओके, इस रोड पे आप सीधा चले जाओ और तब आप पहुंच जाओगे कहाँ पे? जब तक आप पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच जाते. ओके. नाउ अब हम क्या देखेंगे? डू रिमेंबर दैट पार्ट. ओके. नाउ डू रिमेंबर दैट में क्या है? Prepositions are words that connect noun and pronoun to the rest of the words in the sentence. Now preposition क्या होता है? जो noun और pronoun को पूरे sentence से connect करते हैं. They are placed before noun और pronoun. वो noun और pronoun से पहले लगाए जाते हैं. Prepositions of places tells us about the position of noun or pronoun in the sentence with respect to its other component. जो प्लेस होता है वो तो उसे क्या अपनी पोजीशन बताता है. Preposition of time tells us when the subject or object does an action or when an action completes. और वो क्या preposition of time क्या होता है? वो हमें बताता है कि subject और verb का action और कब वो काम complete होगा, उसका time बताता है, समय. ठीक है. And preposition of movement tells us where the object is going to or coming from. कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आ रहा है या फिर कहाँ जा रहा है. ठीक है. तो प्रपोजिशन हमने 3 तरह के पढ़ा है. पहला प्लेस, दूसरा टाइम एंड तीसरा मोमेंट. प्लेस बताता है वो कहाँ पे है किसी और कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, और टाइम बताता है हमें वो कब तक एक्शन हो जाएगा या फिर कब कंप्लीट होगा, और मोमेंट बताता है कि वो कहाँ से जा रहा है या फिर कहाँ से आ रहा है. ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर chapter number 20, which is prepositions. Okay, so do understand the chapter carefully, and if you have any queries then do comment on my video and let me know, or you can WhatsApp me on my number if you have my number. Okay class, okay students, thank you so much and have a good day. Bye bye.